परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। बड़ा दिन आने पर है मेरे परमेश्वर, खुशियां पूरे दुनिया में मेरे परमेश्वर छाने वाली है। हर दिन तू अपने लोगों का बोझ उठाता है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय जो रास्ते में हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह भरा हाथ तेरे हर जन के ऊपर बना रहे। पिता परमेश्वर, हम तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हम सबके जीवनों में जुमिश करे, तेरे वचन की गर्मी हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर काम करे। तेरा तारे की ओर मेरे परमेश्वर हम देखते रहे और मेरे प्रभु अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाए। पिता परमेश्वर, हम सबको मेरे परमेश्वर ऐसा हृदय दे कि हम तेरे लिए अपने आप को खर्च करने वाले हो जाएं, तुझसे प्रेम करें मेरे परमेश्वर, तुझको पहला स्थान दे और दौड़ दौड़ कर तेरी सेवा को करने वाले हो जाए। जो बहन भाई बेटे बेटियां जो नहीं आ सके, किसी कारण से घर पर हैं, सफर में हैं मेरे प्रभु, उनके भी चारों तरफ तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ के बारे काम कर। भवन को तेरे हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर, भवन में आने जाने वाले बेटे बेटियों को तेरे हाथ में देते हैं। हर जन की मेरे परमेश्वर योजनाओं को आप पूरा करें, जवान बेटे बेटियों के बोझ को आप उठा लें। आज के वचन पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं। 25 दिसंबर में मेरे परमेश्वर जो भी मेरे प्रभु खाना पीना बनता है, उन हलवाइयों को भी तेरे हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी बहन भाई यहाँ काम करते हैं, सब पर भी तेरे अनुग्रह बना हर रीति से मेरे प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल कर आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद है कि उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि वो अपने लोगों के मध्य में आ पहुंचा है। उसके दूतों के लिए धन्यवाद, उसके काम के लिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद। पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ कर पिता। मन वचन कर्म से प्रभु कोई भी गुनाह या अपराध हुआ है पिता, तो उसे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। कि तू दया का धनी है, तू शांति का सोता है पिता, तू दया सागर है मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को अनुग्रह और शांति से भरने वाला ईश्वर है पिता। मैं तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ। तू राजाओं का राजा, यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करे मेरे परमेश्वर पिता। जबकि मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे पर्व के नजदीक जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम सब बहन भाइयों को प्रभु अपने पर्व के लिए तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, उनको खुशियों से भर दे पिता। अपनी शांति और आनंद उनके हृदय में उड़ेल दे पिता, कि एक नई उमंग के साथ परमेश्वर हम आगे बढ़े मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में पिता, जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर यहाँ बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ। जितने बहन भाई रास्ते में आते हैं, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उनके रास्ते की रुकावट बंधन तोड़ दे पिता, और संभाल के अपने भवन में लेके आ प्रभु जी। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको भी तू आशीष और बरकत दे पिता, और ऐसा मन दे मेरे पिता, ताकि तेरे भवन में उपस्थित हो सके मेरे प्रभु जी। आलस की आत्मा को उनकी जिंदगियों से दूर कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता सर्दी का समय है मेरे परमेश्वर पिता। लोगों के अंदर जो शैतान आलस लेके आता है प्रभु, रुकावट लेके आता है, वो बंधन को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर फुर्ती दे पिता परमेश्वर। अपनी परमेश्वर वचन की लगन दे परमेश्वर। अपने भवन में जाने की लगन दे मेरे परमेश्वर, और अपनी आत्मा की गहराई में उनको लेके चल मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, गर्भवतियों को पूरे टाइम तक संभाल प्रभु। बीपी शुगर थायराइड से छुटकारा दे यीशु, तेरे नाम से वो चंगे हो जाए पिता। उनको पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर।
बंद कोख यीशु तेरे नाम से खुल जाए मेरे पिता। प्यारे पिता, और बहनों को भी तू आशीष दे पिता। मौला की कोख खुल जाए यीशु के नाम में मेरे पिता। उस बेटी को पिता तू आशीषित कर, फलवंत कर पिता। हम नहीं जानते क्या कमी है मेरे परमेश्वर, उसकी जिंदगी से, उसके पति की जिंदगी से सारी कमियों को दूर कर दे मेरे परमेश्वर। उसे संतान का सुख दे मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। बहन सावित्री को कैंसर से छुटकारा दे पिता। सारी बीमारी परेशानी दूर हट जाए यीशु के नाम में। जो भी मेरे परमेश्वर पिता उनकी थेरेपी होनी है पिता, खुदावन उसमें तू सहायता और मदद करना मेरे प्रभु। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। दुख, बीमारी, बुखार, खांसी, जुकाम से प्रत्येक को तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। जिन घरों में कलेश है उनको तू शांति दे पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ कार्य करे पिता। जिन घरों में नशे की आत्मा काम करती है, वो नशे की दुष्ट आत्मा उन भाइयों के जीवनों से बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। बेटी बेटाओं के लिए पिता अच्छे जीवन साथी दे पिता। प्यारे परमेश्वर, पहुंचने में सहायता मदद कर पिता। रास्ते की रुकावट, बंधन टूट जाए यीशु राजा। जो तूने जोड़ा रख छोड़े उनसे मिलाने के लिए पिता हमारे हृदय में कार्य कर और हमें वहां तक पहुंचने में सहायता मदद कर पिता। तेरी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। आज के वचन पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर प्रभु। उनके होठों को छू, अभिषेक कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर। देश में विदेश में मेरे परमेश्वर हर एक पर तेरी आशीष चाहती पिता। दुख बीमारियों से छुटकारा देना। सर्व विश्वासियों पर तेरा लहू लगाती हूँ प्रभु। लहू में परमेश्वर शांति है, शक्ति है मेरे परमेश्वर, ताकत है परमेश्वर। अपने लहू की गर्मी विश्वासियों के अंदर पैदा कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ परमेश्वर। 25 दिसंबर के कार्यों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। सारे कार्यों को पूरा करना, फाइनेंस को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन बहन भाइयों को परमेश्वर उस काम में हाथ बटाने की सामर्थ देना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा हो परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, जितने लोग प्रभु नए आते हैं पिता, उनके हृदय में तू जन्म लेना मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता, तू दुनिया में इसलिए आया पिता ताकि हर एक के हृदय में नया जन्म दे सके मेरे प्रभु। उनकी परमेश्वर आत्माओं को बदल सके पिता। मेरे परमेश्वर पिता, ये लड़ाई प्रभु हमारी मांस और लहू की नहीं है पिता, बल्कि उन अंधकार की शक्तियों से है जो रात के अंधेरे में और दिन दोपहरियों में काम करती है पिता। लोगों को बुराइयों की तरफ लेके जाती हैं, नशे की तरफ लेके जाती हैं, कलेशों में डुबाती है पिता। वो दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर पिता लड़ने की सामर्थ दे पिता। तेरे सारे हथियार हम बांध ले मेरे परमेश्वर। वचन की तलवार परमेश्वर, उद्धार का टोप परमेश्वर पिता, विश्वास की ढाल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरा वचन जो गांठ गांठ, बूंदे बूंदे को आर पार छेदता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन है दुधारी तलवार मेरे परमेश्वर, जो शैतान को आर पार छेद देता है मेरे परमेश्वर, जो हमारे मन और हृदय को तैयार करता है मेरे प्रभु। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता। बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर। आमीन आमीन। अपने प्रभु को धन्यवाद दे। वो ग्रहण करने वाला परमेश्वर, वो आशीष देने वाला परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है। आमीन। वहां पर भी लोग बड़ा दिन मनाते हैं। आमीन। और इस बड़े दिन को सब लोग मिलकर बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। लोग अपनी भेंट लाते हैं, अपना दान लाते हैं और परमेश्वर उनके दान भेंटों को ग्रहण करता है। हालेलुया। और उनको उसका 1000 गुना लौटाता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आमीन। आइए हमें परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। भजन संहिता 19। यहोवा की व्यवस्था खरी है। यहोवा परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो खरी है और वो व्यवस्था हम सबके लिए है। हालेलुया। वो प्राण को बहाल कर देती है। भजन संहिता 19 के 7 में लिखा है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मैं कह सकता हूं
कि परमेश्वर ने मूर्खों को अपने काम पर लगा दिया, आज वो बुद्धिमान पाए जाते हैं। हालेलुया। लोग उनसे आके सलाह लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया, लोगों को पता चलता है ये परमेश्वर की दासी है, ये परमेश्वर का दास है। जो भी कुछ हमारे लिए बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। पूरी रीति से परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, इसमें ना तो कोई खोट है ना कुछ कमी है। यदि इसमें भी हम लोग कमी निकालते हैं तो हमारे अंदर कमी पाई जाती है। परमेश्वर ने तो हमारे आगे ये वचन बिल्कुल सोने की तरह तपा के हमारे को दिया है, इसमें जरा भी त्रुटियां नहीं है। वो तो सोने से वरन कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वो मधुर से टपकने वाले छत्ते के से भी बढ़कर मधुर है, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, और उनके पालन करने के से बड़ा प्रतिफल होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, पालन करते हैं उसकी आज्ञा का, तो परमेश्वर कहता है उनको बड़ा प्रतिफल मिलता है, उनको बहुत आशीष मिलती है। परमेश्वर किस लिए आया? कि लोग आशीषित हो जाए। कल रात मैं और उन यहाँ से एक शादी में गए, अशोक भी हमारे साथ था, अशोक भाई लेके थे हमें यहाँ से। और जैसे हम उस घर में गए, जिस घर में गए उस घर की जो औरत थी उसमें दुष्ट आत्मा थी, वो खेलने लगी। थी तो दुबली पतली, परंतु जब उसने चिल्लाना और लात पैर मारने शुरू किए तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर तक चिल्ला रही है। बाहर उनका फंक्शन चल रहा है, अंदर हम तो गए थे चलो उनके घर में दुआ करके आए, तो दुष्ट आत्मा खेल गई। आमीन। फिर वहाँ प्रार्थना करी, पानी पिलाया उसको दुआ करके, वो नॉर्मल हुई। फिर उसके घर में दूसरा पानी लेके प्रार्थना करी, छड़ दो भैया। शैतान उनको भटकता है जब जो लोग कहीं से भी गलती करते हैं, थोड़ी भी गलती करते हैं ना, शैतान को तो मौका चाहिए। कहीं ना कहीं गलती तो हुई है उस परिवार से। हालेलुया। एक दिन पहले जो बहू आई है, बहू को शैतान ने पकड़ लिया, दूसरे दिन सास को पकड़ लिया। ये अच्छी बात नहीं। हम लोग परमेश्वर में खरे और अच्छे हो जाएं। हालेलुया। ताकि शैतान हमको और हमारी औलाद को छूने भी ना पाए। हालेलुया। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, बड़े अपराध से बचा रहूंगा। आप सोचिए, हमसे जो भी गुनाह गलती अपराध हुआ है उसकी क्षमा केवल परमेश्वर दे सकते हैं, अन्यथा और कोई हमें क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय को का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरा उद्धार करने वाला है। जो मेरा परमेश्वर है, मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप अपनी चट्टान के साथ मिले रहें, वो चट्टान आपको हिलने नहीं देगी। और कोई तंत्र मंत्र करने वाला, कोई जादू टोना करने वाला, कोई झाड़ फूक करने वाला, तुम यदि चट्टान के साथ जुड़े हो, तुम यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हो, तो तुम्हारे को कोई भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे बीमार चंगाई पाएंगे। परमेश्वर के लिए कैंसर क्या, ट्यूमर क्या, पैरालाइज क्या, सब बीमारियों को वो दूर कर देता। बस प्रार्थना की जाए, हर बात के लिए प्रार्थना ही की जाए। आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 8 उसकी 23वीं आयत कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनमें बड़ा आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उद्धारता और बढ़ गई।
हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। कलीसिया में बहुत मारी बीमारी, रोग, समस्याएं थी। जब उन्होंने अपनी समझ से बढ़कर परमेश्वर को भेंट दी, तो परमेश्वर ने उनके दुखों को, उनकी पीड़ाओं को, उनकी समस्याओं को दूर किया और उनको आशीषों से माला माल किया। भेंटें हमारे लिए द्वार खोलती हैं, दसवांश हमारे ऊपर से शराबों को हटाता है। हालेलुया, आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 8 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान में सब प्रकार के यत्न से और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। बाइबल हमें कदम कदम पर अलर्ट करती है। जब हम अपना दान देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। क्या ही मनभावनी बात है कि मसीह लोग आपस में मिले रहे और एक दूसरे के लिए तत्पर रहे। तत्पर रहने का मतलब है, परिवार है ये हमारा, इसमें किसी को कोई दुख है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस बुजुर्ग के लिए दुआ करें ताकि वो बचाया जाए। और हमारा ये कर्तव्य है कि हमें कोई परेशानी है तो हमको एक दूसरे से बोलना है ताकि वो लोग अपने घरों में, अपने भवन में हमारे लिए दुआ करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों के 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक सा है, वो नहीं बदलता। वो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर था, हमारा परमेश्वर है और हमारे नाती पोतों का भी परमेश्वर होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देर हो सकती है परंतु परमेश्वर अंधेर नहीं होने देगा। आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 8 उसकी 9वीं आयत, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह को पता था, जब उसने दुख उठाया तो उसने अपना दुख नहीं, हमारा दुख उठा लिया। जब वो क्रूस पे था, उसने हमारी समस्त गरीबी को, बीमारी को, समस्या को, पीड़ाओं को उठा लिया। हालेलुया। उसने तो सब काम पूरा कर दिया मेरे लिए और आपके लिए। क्या उसके काम को पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं? अगर हम लोग आज भी, क्या बोलेंगे उसके लिए, बहुत लोग ना जी चुराते हैं काम से, सोचते हैं मेरी हाइट थोड़ी कम है ना, लंबे वाले को आगे कर देता हूं ताकि मेरा शकल ही ना दिखे, यही उठा लेगा सारा वजन। समझ रहे हो? ऐसा नहीं। हम कहीं पर भी हैं, कैसे भी हैं, हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाए। जी जान से मेहनत करें परमेश्वर के लिए। पड़ोसी के लिए मेहनत करोगे तो वो धन्यवाद देगा नहीं, अरे भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। परमेश्वर के लिए मेहनत करोगे तो वो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा, शैतानी शक्तियों को मार डालेगा, अंधकार की ताकतों को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। तुम उन दुष्ट आत्माओं को कुचलने वाले बेटे बेटियां हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मैं समझता हूँ जितने लोग दिल से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उनको आज किसी बात की घटी नहीं है। आज वो ये नहीं कह सकते मैं गरीब हूँ। वो आग के ऊपर भी बैठे हैं तो भी सुरक्षित हैं, क्योंकि आग को बनाने वाला परमेश्वर है, पानी को बनाने वाला परमेश्वर है, तूफान को बनाने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी दिखता है सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तेरे संग साथ हूँ। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 16 की 2 आयत, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। हालेलुया।
पौलुस जहां जहां जाता था सुसमाचार प्रचार करता था, रात रात भर प्रचार करता था और लोगों को सिखाता था कि परमेश्वर के लिए भेंट उठाओ, परमेश्वर के लिए दान एकत्रित करो। ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर के खेत में किसी भली वस्तु की घटी। परमेश्वर चाहे तो अपनी मर्जी से जो आकाश से मन्ना बरसा सकता है, उनको खाना खिला सकता है, परंतु आज परमेश्वर मुझको और आपको जांचता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर को देना है। आमीन। उत्तम देना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। पौलुस कहता है ना तो कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रसन्न रहता है, हर से, खुशी से। और ये बात सत्य है, जितने बहन भाई देना जानते हैं उनको पता है कि देने के बाद कितना उमंग और आनंद हमारे जीवन में आता है। आमीन। मैंने अपनी बेटी को, अपने दामाद को एक बात सिखाई, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दोगे तब तो तुम फलवंत होगे। हालेलुया। सुरेंद्र हमारे ही बीच में से निकला है, हमारा ही विश्वासी भाई है। हालेलुया। उसको भी मैंने यही बोला, मैंने कहा भाई परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा। और उसने इस बात को जान लिया, देने के द्वारा ही परमेश्वर हमें देता है। मैं सुरेंद्र, आशीष का पापा ताराचंद, अजय, जिसके बारे में मुझे पता है, जो मेरे परिवार से है, वो सब देते हैं। और हमने देखा है कि उनको परमेश्वर बढ़ा रहा है। आप देखो अपने पास, तुम्हें बढ़ा रहा है। आमीन। जहां कुछ नहीं होता वहां परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता है। प्रेरितों के काम 20:35 में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो। प्रभु यीशु मसीह की बात सुमरन रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लेने से देना धन्य है। तो हमें परमेश्वर के खेत में बोना है और एक बड़ी फसल काटेंगे, एक बड़ी फसल काटेंगे। हालेलुया। मलाकी 3:10 तो आपने बहुत बार सुना है, सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो आशीष की वर्षा करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। पहला इतिहास 16 उसकी 29वीं आयत, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा की महिमा और उसकी सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है, उस परमेश्वर के नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ और पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। आनंद से परमेश्वर को दंडवत करें। जब भी तुम्हारी नींद खुलती है, अपना सर परमेश्वर के आगे झुकाएं। हालेलुया। जहां भाई गामा गुप्ता बैठा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ आगे, रात को दिन को, और आकर ऐसे सर झुकाता हूँ। किसके आगे झुकाता हूँ? अपने परमेश्वर के आगे। और उसी समय वो छू जाता है। जब आप दिल से झुकोगे वो तुम्हारे लिए झुक जाएगा और तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें छू लिया है उसने। हालेलुया। हमें किसी फोटो की तरफ नहीं भागना, बस परमेश्वर के आगे झुकना है। वो आपको परमेश्वर अपना आप बता देगा कहां तुम्हें खड़ा होना है, कहां तुम्हें झुकना है। हालेलुया।
पवित्रता से शोभामान होकर दंडवत करो। तो जब हम अपना सर उसके आगे झुकाएंगे वो हमें बढ़ाएगा। जब कोई व्यक्ति घुटने पर जाता है, अपना सर जमीन पे लगा देता है, बिस्तर पे लगा देता है, परमेश्वर के आगे वो दंडवत करता है, परमेश्वर उसके मनोरथों को पूरा करता है। आमीन। नीति वचन 3 उसकी 9वीं आयत में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खेत भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर आपके भखोरियों को, परमेश्वर आपके कोठी कुठला को भरना चाहता है, आशीषों से भरना चाहता है। आपके पास लोगों को खिलाने के लिए, आपको खुद को खाने के लिए जरूरत से ज्यादा चीजें परमेश्वर आपको मुहैया कराएगा। हालेलुया। आपके कुंडों को, रस कुंडों को नए दाख मधु से उमड़ता हुआ भर के रखेगा। बस हमें यहोवा की प्रतिष्ठा करना है। हमें पहले अपनी जो पहली उपज परमेश्वर देता है, हमने उससे परमेश्वर की बड़ाई करनी है, परमेश्वर को देना है। जब भी परमेश्वर को देंगे, बदले में परमेश्वर 1000 गुना लौटाएगा। आमीन। मत्ती की किताब 5 उसकी 16वीं आयत, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। जो मसीह विश्वासी लोग हैं, उनके चेहरे को देखकर लोग कहते हैं, अरे यार, ऐसे अकाल के समय में भी तुम चमकते रहते हो। नहीं कहते क्या? कितना दुख आया था तुम्हारे जीवन में, फिर भी आप आनंदित और खुशी नजर आते हो। हमारी खुशी हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। आपकी होठों से आप जितना उसकी प्रशंसा बढ़ाई करेंगे, वो अपने उजाले से आपको रूबरू करेगा। हालेलुया। मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी बड़ाई करे। तुम्हारी बड़ाई परमेश्वर करेगा। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 13 उसकी 16वीं आयत, पर भलाई करना और उद्धारता न भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है। और हम लोग किस लिए इकट्ठे होते हैं? कि हम लोग, परमेश्वर का हुक्म है कि 6 दिन काम कर, 7वें दिन भवन में जा विश्राम कर, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। परमेश्वर हमारे चेहरे को देखता है और बदले में हमें आशीष देता है। वो हमारे रंग रूप को कम, हमारे हृदय को ज्यादा देखता है। हालेलुया। हम बाहर से खूब अपने आप को लिपा पोती कर लें, एक से बढ़कर एक सेंट लगाएं, जहां से निकल जाए पूरी गली महक उठे, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारी हृदय से परमेश्वर खुश होता है। जो बहन, जो भाई सिंपल रहते हैं, वो बहुत दिन तक चमकते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। पर भलाई करना, उद्धारता न दिखाना भूलें, क्योंकि परमेश्वर से बलिदानों से खुश होता है। निर्गमन की पुस्तक 23 उसकी 15वीं आयत, कोई छूछे हाथ अपना मुख न दिखाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महापवित्र स्थान में जब लोग जाते थे परमेश्वर की दर्शन के लिए, हालेलुया, निर्गमन 23 का 15, जब महापवित्र स्थान में जाते थे तो लोग भेंट लेकर आते थे, और याजक जो होते थे, जो सेवक होते थे, वो सेवक उस भेंट को लेकर परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाते थे। अगर सेवक में कुछ कमी होती थी तो सेवक वही मर जाता था। हालेलुया। हमारे को परमेश्वर ने जो काम दिया है वो दिया है। हम आपको बाइबल से वो बात सिखाएं जिसकी आपको जरूरत है, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, इस हुक्म की तालीम होनी चाहिए। हालेलुया।
कोई छूचे हाथ मुझे अपना मुंह ना दिखाए। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 23 उसकी 20वीं आयत सुन, ये बहुत ही अच्छी आयत है, आपको ध्यान से सुने इसको। सुन, निर्गमन 23 के 20 में लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारे आगे आगे तैनात करता है। गुप्त अंधेरे में भी परमेश्वर हमें संभाल के ले जाता है और संभाल कर ले आता है। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसी में तुझे पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने, एक बाप एक योजना बनाता है, इधर देखें, एक बाप एक माँ एक योजना बनाती है, मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ लिख कर ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि बेटे बेटियां तो तरक्की करेंगे, तुम बुजुर्ग भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओ। बहुत बुजुर्ग लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और उनके काम से उनकी औलाद ने देखा कि मेरे माता पिता ये काम करते हैं, हम भी करें, तो उनकी औलाद को भी परमेश्वर फलवंत कर रहा है। और एक बात सत्य है, जो काम माँ बाप करते हैं परमेश्वर उनकी औलाद को आशीष देता है। तो औलाद अच्छा काम करेगी तो उनके नाती पोतों तक आशीष पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुन मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो स्थान तैयार किया है जहां पर हम लोग युगान युग राज करेंगे। और स्थान है स्वर्ग। आमीन, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 35 उसकी 5वीं आयत, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहते हैं यहोवा की भेंट करके वस्तु ले आए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें भेंट उठानी है, भेंट लेकर आना है। तब परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, हालेलुया, सब प्रकार की आशीषों से हमें मालामाल करेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार पाना है, जिंदगी को आशीषित करना है, और ये सारे काम केवल और केवल आपका परमेश्वर यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। तो निचोड़ इस बात का है कि हमें परमेश्वर की भक्ति करनी है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और हमें परमेश्वर के लिए भेंट उठानी है, और परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। आइए अपनी आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा शक्तिशाली हाथ तेरे बच्चों पर बना रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए कि सुन लेंगे। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति हमसे सही ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।